जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिज़ाइन टैब के बारे में सीखा था, आज के क्लास में हम लेआउट टैब के बारे में सीखेंगे। तो लेआउट टैब में सबसे पहले यहाँ पे देखिए मार्जिन आता है, ठीक है, जो पहले भी हम लोग सीख चुके हैं इसके बारे में। मार्जिन से क्या होता है, जैसे पेज मार्जिन देखें, यहाँ पे हमारा मार्जिन 1 इंच का यहाँ पे स्पेस है मार्जिन का, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन है। तो आप मार्जिन में आएंगे, देखिए नॉर्मल 1 इंच का है, नैरो ले लेंगे तो 0.5 का मार्जिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मॉडरेट में देखिए इस तरीके कुछ देखने को मिलेगा, टॉप बॉटम 1-1 इंच, लेफ्ट राइट 0.75 का रहेगा। और यहाँ देखिए वाइड में क्या होगा कि टॉप बॉटम 1-1 इंच और लेफ्ट राइट 2-2 इंच का हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग मिरर्ड में देखिए क्या होता है कि टॉप बॉटम 1-1 रहेगा, इनसाइड 125 रहेगा 1.25 और आउट साइड में 1 रहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे आप इस तरीके से अपना अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली 1 इंच का रखते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर आपको अपने अकॉर्डिंग पेज का जो कस्टम मार्जिन अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, तो आप यहाँ पे कस्टम पेज पे मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ से कम करते हुए मान लीजिए 0.03 रखना चाहते हैं सभी का, तो 0.03 आप यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सभी का करने के बाद आप ओके करेंगे तो देखिए ये आपका जो भी आप सेट करोगे वहाँ वो आपका सेट हो जाएगा। कस्टम मार्जिन पे अगेन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पोर्ट्रेट लंबा है, लैंडस्केप चौड़ा। अगर पेज को चौड़े में लेना है तो हम यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे, और पतले में लेना है मतलब लंबे में लेना है तो पोर्ट्रेट पे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पेपर में आते हैं, यहाँ पेपर की साइज़ है A3 A4 कस्टम लीगल डिफरेंट स्टाइल्स के पेपर होते हैं। तो आप किस पेपर पे काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो आप जैसे कि A4 पे काम कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा A4 सेलेक्ट रहता है, आप A4 के ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ओके करेंगे तो ये देखिए आपका A4 पेपर क्रिएट हो जाएगा। मार्जिन को भी हम लोग 1 इंच का ले लेते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन में आते हैं, यहाँ पे ओरिएंटेशन वही पोर्ट्रेट लंबा है, लैंडस्केप चौड़ा। अगर आपको चौड़े पेपर पे काम करना है तो लैंडस्केप क्लिक करेंगे, और लंबे पेपर पे काम करना है तो पोर्ट्रेट पे क्लिक करना होगा। ये साइज़ होता है, जैसे कि पेपर की साइज़ होता है, हमने बताया आपको A4 पेपर है जो हम लोग अपने लेजर प्रिंटर में यूज करते हैं पेपर, वो A4 पेपर होता है। तो आप A4 पेपर बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है। उसके बाद आपके पास A6 A5 B5 मतलब अलग अलग प्रकार का पेज मिलेगा। इनवेलप लेटर, आप जिस पेपर पे काम करते हैं उस पेपर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो। तो फिलहाल A4 पे हम लोग काम करते हैं तो A4 पे ही हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉलम पे आते हैं। कॉलम क्या होता है, जैसे कि ये देखिए हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक कॉलम है, ये देख सकते हैं पूरा एक का एक कॉलम है। अगर आप चाहते हैं कि अपने पेज को 2 कॉलम में 3 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कॉलम हो गया, मतलब कि ये मैटर हम यहाँ पे कॉपी करके फिर पेस्ट करके आपको दिखाते। देखिए जब मतलब जहाँ तक ये लिख पाएगा पेज जितना अवेलेबल रहेगा अपने पास, उसके बाद क्या होगा ये आपका जितना, उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट करते थे। देखिए उसके बाद जितना हो गया उसके बाद वो क्या करता है कि आपका दूसरे पेज पे ऊपर की ओर ला देता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे सेकंड पेज पे इस तरह से ये फिल हो जाएगा, तो फिर दूसरे पेज पे आ जाएगा। इस तरह से 2 कॉलम में आपको 3 कॉलम में कन्वर्ट करना है तो 3 कॉलम में भी हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कॉलम में आएंगे, यहाँ पे देखिए 3 कॉलम में क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज 3 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। और आपको 1 कॉलम में लेना है तो अगेन 1 पे क्लिक करेंगे, हमारा 1 कॉलम में पेज हो जाएगा। पेज यहाँ पे पेज ब्रेक देखिए। अब पेज ब्रेक क्या होता है, जहाँ भी हम कर्सर को रखेंगे, रखने के बाद अब पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो देखिए जो अगला मैटर होगा वो नेक्स्ट पेज पे आपका लेता आ जाएगा, जहाँ से कर्सर अवेलेबल रहेगा वहाँ से। उसके बाद इसमें कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए वहाँ से वो क्या करता है, जहाँ से कर्सर रखा रहेगा वहाँ से कंटिन्यू वो नेक्स्ट पेज पे हम अपने डाटा को ले जाता है, जो भी आपका टेक्स्ट वगैरह रहेगा। और टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है कि इस तरीके से जहाँ से हम कर्सर रखेंगे वहाँ से क्या करता है वो पैराग्राफ को ब्रेक कर देता है, पैराग्राफ को चेंज कर देता है टेक्स्ट रैपिंग से। जैसे हमने यहाँ पे इसको रखा और यहाँ पे देखिए हम लोग टेक्स्ट रैप पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से सेंटेंस को नीचे ला दिया वो। एंड नेक्स्ट पेज, अगर जहाँ भी कर्सर अवेलेबल है वहाँ से आपको नेक्स्ट पेज कन्वर्ट मतलब इंसर्ट करना है तो नेक्स्ट पेज करेंगे तो उतना डाटा हमारा नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा जहाँ से कर्सर शो करेगा हमारा।
कंटिन्यूअस क्या होता है कि यहाँ से इस तरीके से कंटिन्यूअस में यहाँ पे देखिए कर्सर रखा और नीचे उसको ब्रेक करके नीचे यहाँ पे कंटिन्यूअस फैला देता है। और ऑड इवन पेज क्या होता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके का पेज होता है, तो उस तरीके से पेज का ये काम करने के लिए होता है। मतलब कि 2 फिर उसके बाद 4 फिर 6 फिर 8 इस तरीके से चलता है इसमें। और ऑड पेज मतलब कि 1, 3 इस तरीके से कन्वर्ट करता है। देखिए 8 पे देखिए गया, तो यहाँ पे क्या हमारा ये एक पेज हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा छोड़ के टेक्स्ट हमारा तीसरे पे ले गया। उसी तरह से फिर यहाँ से हम अगर इसको ब्रेक करते हैं तो अब 5वें पे ले जाएगा यहाँ से। अब देखो वहाँ पे देखिए ये है, देखिए यहाँ से ये हमारा 5वें पेज पे आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से ऑड इवन पेज इंसर्ट होता है। तो हम यहाँ पे अपने को कंट्रोल जेट करके फिर से एक पेज पे आ जाते हैं। लाइन ब्रेक होता है, यहाँ लाइन नंबर है, अगर इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे जो भी हमारा लाइन है लाइन के आगे नंबरिंग आ जाता है जितने भी हम पेज पे लिखे हुए हैं। यहाँ से नन करेंगे तो हट जाएगा। हाइपनेशन क्या होता है कि कुछ हम लोग रियल मैटर लिखते हैं, तो अगर वो मैटर पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पे नहीं ऐड हो पाता है तो वहाँ पे डैश लगा के नीचे ला देगा है मैटर को, ठीक है। तो उसके लिए होता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ हम टाइप करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करते हैं। देखिए तो ऊपर वाले पेज पे देखिए जहाँ तक ऐड हो पाया COM कम तक लिया, फिर उसके बाद डैश लगा के PUT या पुटर नीचे ला दिया कंप्यूटर में। तो जो टेक्स्ट हमारा राइट साइड में नहीं ऐड हो पाता है तो वहाँ पे डैश लगा के बाकी टेक्स्ट को नीचे वो रिप्लेस कर देता है नीचे। ये होता है हाइपनेशन के थ्रू। उसके बाद आते इंडेंट टैब। इंडेंट टैब से क्या होता है कि अगर जैसे कि हम लोग होम पे भी इंडेंट पढ़े थे, यहाँ पे जैसे ये इंडेंट था ना हमारा इंक्रीज डिक्रीज, सेम वही इंडेंट है। यहाँ से आप इसको देखिए इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। लेफ़्ट से राइट से करना है देखिए राइट से कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिंग ऊपर से देखिए ऊपर से स्पेस, बिफोर से पैराग्राफ स्पेस दे सकते हैं। और आफ्टर मतलब कि बाद में, अगर देखिए यहाँ से इस पैराग्राफ के नीचे दूसरे पैराग्राफ पे कितना स्पेस देना है उसके लिए होता है। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो पोजीशन टेक्स्ट ऐप ये सब देख रही है हमारा, जैसे कि कुछ शेप लेते हैं तो उस पर शो करता है। जैसे हमने ये शेप लिया, यहाँ पे इसको इस तरीके से शेप लेते हैं और यहाँ से लेआउट में आ जाते हैं। तो पोजीशन मतलब होता है इसको कहाँ रखना है टेक्स्ट के, वो देखिए इस तरीके से रखना है टेक्स्ट के, मतलब पहले पिक्चर्स फिर उसके बाद हमारा टेक्स्ट होना चाहिए कि इस तरीके से होना चाहिए, कि इस तरीके से होना चाहिए राइट साइड में, कि बॉटम में होना चाहिए। तो ये जो टेक्स्ट लिखा रहेगा उसके देखिए बीच में आ जाएगा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जैसा आपको पोजीशन चाहिए। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे कि देखिए स्क्वाड ये है, टाइट ये थ्राउट है, यहाँ पे टॉप बॉटम बिहाइंड कर देंगे तो मतलब हमारा जो बॉक्स है टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट कर देंगे तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। और ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है, तो ये से 2 बॉक्स पे काम होता है। जैसे एक बॉक्स और हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो एक बॉक्स और ले लेते हैं। जैसे कि इसको हमने ले लिया यहाँ पे, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, कुछ रेड ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हम लेआउट में आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हम यहाँ से इसको हम फ्रंट तो ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे सेंड बैक करते हैं तो देखिए बैक हो गया। अब उसको फिर सेलेक्ट करके यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा देखिए टेक्स्ट फ्रंट पे आ जाता है, मतलब जो भी बॉक्स शेप है वो दूसरे शेप के फ्रंट पे आ जाता है। और बैक करेंगे तो पीछे चला जाएगा। सेलेक्ट पेन से क्या होता है कि इंडिकेट करता है कि हमारे एक मतलब रेक्टेंगल पहले ड्रॉ किए थे और ओवल दूसरे नंबर पे ही वो हमारा शो करता है। अलाइन क्या होता है, जैसे कि अगर हमको लेफ़्ट साइड से बराबर करना है तो देखिए लेफ़्ट साइड से बराबर हो गया, मतलब बहुत सारे सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा यहाँ से पेज के। राइट करेंगे तो देखिए राइट पे चला जाएगा। जैसे कि 2-3 बॉक्सेस अगर आपके पास है या ये 2 बॉक्सेस है जिसको दोनों को हमने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ हम क्लिक करते हैं तो दोनों बॉक्स एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। देखिए शिफ्ट के साथ हमने क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पे अलाइन करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे, इस जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल के लेफ्ट में जाएगा, रेक्टेंगल के सेंटर में जाएगा, रेक्टेंगल से राइट जाएगा, रेक्टेंगल से मीडिएटर में आएगा और उसके टॉप पर जाएगा और उसी से बॉटम पे जाएगा। इस तरीके से उसको हम सेट कर सकते हैं। और ग्रुप क्या होता है, एक का एक करने के लिए ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा रेक्टेंगल और ये जो बॉक्स है दोनों अब एक साथ मूव करेगा। कहीं भी मूव करेंगे तो ये हमारे एक साथ मूव होगा। ये देखिए यहाँ पे है ये,
इसको सेलेक्ट करके मूव करें तो ये एक का एक हो जाता है। अनग्रुप करेंगे तो फिर वो अलग अलग हो गया, और हम इसको अलग भी ले सकते हैं, इसको अलग ले जा सकते हैं। और रोटेट मतलब होता है उसको रोटेट करना है, कितने एंगल पे रोटेट करना, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 90 डिग्री रोटेट, 90 डिग्री वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से आप बदल सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आप इस चीज़ को शेप से अच्छा पिक्चर्स पे हम आपको समझाते हैं। यहाँ से पिक्चर्स को सेलेक्ट करते हैं, कोई पिक्चर्स को हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि इसी पिक्चर्स को, इसको हमने इंसर्ट किया, यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। अब इसको पहले हम यहाँ से टेक्स्ट टैब से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देते हैं। अब देखिए, या इसको क्रॉप भी कर लेते हैं, बस हमको इस फोटो की नीड है तो हम इसको इस तरीके से क्रॉप कर लेते हैं जितना हमको इसकी नीड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस पर हम यहाँ पे इसको रोटेट करते हैं, लेआउट में आने के बाद रोटेट, देखिए 90 डिग्री हो गया, देखिए 90 डिग्री वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने लेआउट टैब के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेफरेंस टैब के बारे में सीखेंगे।